थर्मोडायनेमिक समझते हैं पहले होता क्या है। तो थर्मोडायनेमिक पढ़ने से पहले याद करो कि हम लोग पढ़े स्टार्टिंग में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में कि मैटर क्या था। मैटर हम लोग कहते किसको है? तो हमारे आसपास में जितना कुछ भी दिखता है हम लोग को, ठीक है, मान लो ये टेबल दिख रहा है या ये बेंच दिख रहा है, बाहर निकलेंगे तो हम लोग को क्या दिखाई देगा? कोई गाड़ी कहीं खड़ा है, किसी का घर बना हुआ, किसी का अपना दुकान है। तो बेसिकली ये जितना भी चीज़ है वो सब कोई अपना अपना स्पेस ऑक्यूपाई किया, माने कि अपना अपना जगह लेकर के। तो जितना भी ऑब्जेक्ट है जो अपना स्पेस अपना ले करके रखा है वो सबका अपना मास होगा, सबका अपना वॉल्यूम भी होगा। तो मैटर हम किसको कहेंगे कि एनीथिंग अराउंड अस विच ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग सम मास एंड वॉल्यूम इन द सराउंडिंग कॉल्ड मैटर। हम लोग यही पढ़ रहे थे। मैटर जो था वो 3 स्टेट में हम लोग पढ़े, सॉलिड, लिक्विड, गैस। 2 और है, एक हो गया बॉस आइंस्टीन और एक प्लाज्मा, ठीक है। लेकिन अब हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका रिलेशन कुछ मैटर से पूरा रिलेटेड रहेगा। जैसे हम देखते हैं कि हम घर से बाहर निकलते हैं और घर में दोनों जगह का टेम्परेचर अलग अलग है। हम लोग बोलते हैं ना घर में है तो रूम टेम्परेचर, घर का टेम्परेचर अलग, बाहर का टेम्परेचर अलग। जैसे हम जमीन से ऊपर जाने लगेंगे तो टेम्परेचर चेंज करेगा, प्रेशर भी चेंज करेगा। एक नॉर्मल रूप से सोचो, हम जब स्कूल के लिए निकलते हैं और जब घर में रहते हैं उस समय हमारा माइंड पर प्रेशर सेम रहता है या फिर अलग अलग रहता है? घर में तो नॉर्मली हम लोग अपना काम कर रहे हैं, स्कूल के लिए जब निकल रहे हैं तो हमारा माइंडसेट में कि हमें स्कूल टाइम से पहुंच जाना है। तो इसको जो माइंड पर हमारा जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं प्रेशर, वो रिलेट करेगा मैटर सराउंडिंग से, ठीक है। कि हर एक अलग अलग स्टेट में, घर में थे तब का, स्कूल जा रहे हैं तब का, स्कूल से घर आ रहे हैं तब का। ये तीनों को कंडीशन को सोचो तो स्कूल से जब हम घर आ रहे हैं, स्कूल से जब घर आ रहे हैं तब का हमारा कंसंट्रेशन अलग रहता है, स्कूल जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन अलग। तो इसको हम रिलेट करेंगे थर्मोडायनेमिक से कि मान लेते हैं कि एक ग्लास में हम लोग पानी ले लिए, ठीक है। ग्लास जब खाली था तब उसका टेम्परेचर अलग होगा, ग्लास में जब हम लोग पानी डाल दिए तब ग्लास का टेम्परेचर अलग हो गया, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं वर्ड थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक का मतलब होता है चेंजेस। हम लोग क्लास 6 में जब थे तो हम लोग से पूछा जाता था कि केमिकल चेंज क्या है। तो केमिकल चेंज हम लोग ये समझते थे कि केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है कि जो अपने इनिशियल स्टेट में वापस नहीं आ सकता। जैसे अब हम लोग एक पेपर को जला दें, वो पेपर वापस से अपने इनिशियल स्टेट में नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम दूध को दही बना देंगे तो दही वापस से दूध नहीं बन पाएगा। तो ये सारा क्या था? केमिकल चेंज था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि हीट का चेंजेस किस तरह से होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक में हम लोग ये जाने कि थर्मो का मतलब हीट और डायनेमिक का मतलब चेंजेस। थर्मोडायनेमिक साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम हीट और उससे रिलेटेड उसके टर्म्स को पढ़ेंगे। हीट जब भी चेंज करेगा तो 2 टर्म को चेंज करेगा। पहला हो गया एनर्जी, ठीक है, एक एनर्जी चेंज करेगा और दूसरा वर्क चेंज करेगा। हम घर में अपना पानी गर्म करने के लिए चढ़ाते हैं, पानी गर्म होने से पहले उसका प्रेशर, उसका वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर अलग है। जब पानी गर्म हो गया तो उसका प्रेशर अलग है, उसका वॉल्यूम अलग है, उसका टेम्परेचर अलग है। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें 3 टर्म को हमेशा याद रखना है, प्रेशर, एक वॉल्यूम और एक टेम्परेचर। तो याद रखना है कि जब भी हम कोई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो वहां एनर्जी जो है वो कंज्यूम्ड हो, ठीक है। जब भी हम लोग बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, मान लो एक पत्थर को तोड़ना है तो वहां हमारा एनर्जी लगेगा। नेक्स्ट में है कि एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड्स आर फॉर्म। जब बॉन्ड बन जाता है, जब हम लोग कोई काम कर लेते हैं तो हमें लगता है ना कि चलो हो गया किसी तरह, तो एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा जब बॉन्ड फॉर्म्ड हो जाएगा तब। नेक्स्ट में है कि जितने भी केमिकल रिएक्शन है उन सभी में एनर्जी जो है वो चेंज करता है। जैसे कि अभी हम बोले कि दूध से दही बना दिया, दूध छुओ ऐसे तो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, लेकिन दही देखो हल्का ठंडा रहता है, एनर्जी चेंज कर रहा है, टेम्परेचर भी चेंज किया। नेक्स्ट में कहता है कि थर्मोडायनेमिक का जो लॉ है वो डिपेंड करता है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम से। ये मैक्रोस्कोपिक का मतलब हो गया प्रेशर,
वॉल्यूम, टेम्परेचर, और इन तीनों के वजह से दो टर्म और चेंज करेगा। पहला है कि इंटरनल एनर्जी और एक है वर्क। ठीक है, हम लोग ग्लास में जब पानी को डालते हैं तो ग्लास के किनारे किनारे वाटर ड्रॉपलेट्स बबल्स बनाने लगता है, मतलब ग्लास का टेम्परेचर अलग था, इधर का टेम्परेचर अलग है। अब जैसे अभी ठंडे के दिनों में अगर हम सुबह में वुलन क्लॉथ को ना पहने में अगर बाहर निकलेंगे तो हमें लोग ठंडा लगने लगेगा, वुलन क्लॉथ पहनेंगे तो ठंडा नहीं लगेगा। मतलब घर का टेम्परेचर अलग है, बाहर का टेम्परेचर अलग है। तो थर्मोडायनेमिक का जो लॉ है वो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पर डिपेंड करता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व रहता है। अब है सिस्टम। क्या है सिस्टम? सिस्टम हम लोग एक यूनिवर्स के एक पार्ट को रेफर करते हैं जिसमें हम कोई भी ऑब्जर्वेशन को ले सकते हैं। ठीक है, अब यूनिवर्स क्या है? तो एक ऐसा सिस्टम और सराउंडिंग मिल जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? यूनिवर्स। बाउंड्री क्या है? हम लोग अपने घर के सामने एक दीवार बनाते हैं ताकि हमारे घर आने से पहले कोई वॉल को क्रॉस करके आए। तो समझो इसी तरह से कि बाउंड्री एक ऐसा वॉल है जो एक सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करता, मतलब अलग करता है। सिस्टम तीन तरह का है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये तीनों में अंतर क्या है? अब मान लो हम लोग एक ग्लास में पानी लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसा समझते हैं। चलो मान लेते हैं ये बोतल में हम लोग पानी रख लिए, ठीक है, तो ये बोतल में हम लोग अगर पानी रखते हैं तो ये ऊपर से क्या है? खुला हुआ है, तो ये क्या हो गया? एक ओपन सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं, मानिए ढक्कन से बंद कर दें। जब हम लोग ढक्कन नहीं बंद किए थे तो इसमें का पानी बाहर आ सकता था, मतलब इसका जो मॉलिक्यूल था वो बाहर आ जाता, पर अब बंद कर दिया, बाहर आएगा? नहीं आ सकता बाहर। इसको क्या कहेंगे? क्लोज सिस्टम। तुम लोग ऐसा सुना होगा, ऐसा बहुत सारा यूटेंसिल्स है, मतलब थर्मस की, जिसमें बहुत देर तक पानी गर्म रहता है, मिल्टन का आता है, तो उसको हम लोग कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब क्या? कि जहां पर एनर्जी और मैटर चेंज ना करे उसको हम क्या कहेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम। तो याद रखना कि ओपन सिस्टम में एनर्जी और मैटर सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में चेंज हो सकता है। ठीक है, जैसे सोचो हम लोग एसी वाले रूम में क्या करते हैं? एसी वाला रूम जिस जगह पर एसी लगा हुआ, अगर उसका दरवाजा हम खोल दे तो उसमें गैस जो है वो भरेगा और बाहर निकलते चला जाएगा, वो क्या हो गया? ओपन सिस्टम। और अगर रूम को हम बंद कर दिए तो हवा उतना ही दूर तक है, वो क्या हो गया? क्लोज सिस्टम। बहुत जगह पर ऐसा है कि एसी बंद हो जाने पर भी कुछ देर तक ठंडा रह जाता है, उसको क्या कहेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब कि जहां पर एनर्जी और मैटर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज ना करे उसको हम कहेंगे आइसोलेटेड। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पर। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एक तरह का ऑपरेशन है। ऑपरेशन कहने का मतलब एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इतना पहले उतार लो फिर आगे बताते हैं।